नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद संसद सत्र के बीच मायावती का बहुत बड़ा बयान आ रहा है। मायावती ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर सेंगोल वाले बयान को लेकर जबरदस्त निशाना साधा है। तो पहले दोस्तों आप सेंगोल वाले विवाद को समझ लीजिए, उसके बाद हम मायावती के बयान पर आएंगे। देखिए, सेंगोल को लेकर सपा सांसद आर.के. चौधरी ने कहा कि संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते हैं, बीजेपी सरकार ने वहां सेंगोल स्थापित कर दिया है। सेंगोल का हिंदी में मतलब होता है राजदंड, जिसका मतलब है राजा का डंडा। इसलिए संसद भवन में सेंगोल को हटाना चाहिए। दोस्तों, इस पर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था और कहा था कि पहले प्रधानमंत्री मोदी सेंगोल के आगे सिर झुकाया करते थे, पर अब दूर से प्रणाम कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मोदी क्या सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। दोस्तों, अखिलेश यादव के बयान के बाद मायावती ने सपा पर हमला करना शुरू कर दिया है। मायावती ने कहा कि बेहतर होता कि अगर समाजवादी पार्टी देश के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के हित में केंद्र सरकार को घेरती, पर वो सेंगोल के पीछे पड़ी हुई है। और ये बातें मायावती ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कही है। देखिए, उन्होंने अपने पहले ट्वीट में कहा है कि सेंगोल को संसद में लगाना या नहीं, इस पर बोलने के साथ साथ सपा के लिए बेहतर होता कि यह पार्टी देश के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में तथा आम जनहित के मुद्दों को भी लेकर केंद्र सरकार को घेरती। दोस्तों, वहीं इसके आगे मायावती ने दूसरे ट्वीट में कह रही हैं कि जबकि सच्चाई यह है कि यह पार्टी अधिकांश ऐसे मुद्दों पर चुप ही रहती है तथा सरकार में आकर कमजोर वर्गों के विरुद्ध फैसले भी लेती है, इनके महापुरुषों की भी उपेक्षा करती है। इस पार्टी के सभी हथकंडों से जरूर सावधान रहें। दोस्तों, मायावती के इस ट्वीट ने यूपी की सियासत को एक बार फिर गर्म कर दिया और सवाल के बादल लोगों के मन में फिर घिरने लगे। लोग पूछने लगे कि आखिर बसपा विकास को लेकर बीजेपी से कितने सवाल कर रही है। देखिए, इस पर अश्विनी यादव कह रहे हैं कि आदरणीय, आप भी सपा को सलाह देने के बजाय केंद्र सरकार से और सवाल कीजिए, संसद से न सही ट्विटर से ही सही। वहीं शिवम कुमार कह रहे हैं कि बहन जी बताइए, बसपा ने पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में कितने आंदोलन किए हैं, जनता की कितनी आवाज उठाई है। वहीं डॉक्टर मोनिका सिंह कह रही हैं कि सारी जिम्मेदारी अखिलेश ने ही ले रखी है क्या? आपकी पार्टी सिर्फ विपक्ष को हराने की जिम्मेदारी उठाएगी क्या? दलितों पर अत्याचार होते हैं तो आप किधर होती हैं? आप तो दिखाई नहीं देती उन परिवारों के साथ, इसलिए आपकी पार्टी 0 पर आ गई। इस बार अगली बार प्रत्याशी भी नहीं मिलेंगे आपको। दोस्तों, सेंगोल को लेकर जो विवाद चल रहा है वो मोहनलालगंज सीट से सपा सांसद आर.के. चौधरी के बयान के कारण है, क्योंकि आर.के. चौधरी ने संसद भवन में सेंगोल स्थापित किए जाने का विरोध करते हुए इस सिलसिले में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए उसके स्थान पर संविधान की विशाल प्रति यानी एक बड़ी किताब रखने की मांग की थी। पर दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि जिस आर.के. चौधरी के बयान को लेकर मायावती सवाल खड़े कर रही हैं, वो आर.के. चौधरी बसपा के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। खैर, ये राजनीति है, यहाँ पे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना जाहिर सी बात है। पर वैसे आप मायावती के इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं? आप मायावती के साथ साथ अखिलेश और आर.के. चौधरी के सेंगोल वाले बयान पर क्या सोचते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।